सो हेलो एंड वेलकम गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव। क्योंकि यार आपने मेरे एक शॉर्ट्स को काफ़ी वायरल किया है, जिसमें से अब लगभग 2 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और देख सकते हो आप, अभी तक अगर नहीं देखा है तो देखो। मैं बहुत ओपी शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, आपको नए नए ड्रामास की भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलो, अब पिछला एपिसोड आप लोगों ने देखा था कि क्या हुआ। संशया हमारी चैंपियनशिप विन की थी, सेकंड प्लेस पे आई थी, लेकिन सब बहुत खुश हुए थे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड आ रहा। अब मज़ा आ रहा कि नहीं, आपको कमेंट में जरूर बताना। और चलो अपना 15वां एपिसोड शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा था कि डोमेंसी ने डेट के लिए संशया को पूछा था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था संशया के लिए। तो संशया डेट पर आती है, 10 मिनट यहाँ लेट रहती है, तो वो बहुत चिढ़ा हुआ रहता है। कहते हैं क्या तुम पंक्चुअल नहीं हो सकती है? तो बोलती है क्या मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट हूँ, इतना क्यों भड़क रहे हो? और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो बच्चे को लेके आता है। तो वो बच्चा देखते ही बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है लेडीज़ पे चिल्लाने के लिए, तुम हमारे मर्द के लिए तुम एक शर्मिंदगी हो। तो ये बोलता है क्या तुम एक छोटे से पूरा हर्ट हो, मतलब डोमेंसी पगला जाता है कि ये छोटा सा बच्चा मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। तो संशया बोलती है ये बच्चे को बुली मत करो। वो बोलता है संशया तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये सही नहीं है, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। तो संशया बोलती है कि चलो यहाँ एक जू है, जू पे चलते हैं देखने के लिए। यहाँ पे डोमेंसी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली एक डेट का मौका मिला था उसे संशया के साथ, वो भी उस बच्चे की वजह से स्पॉइल हो गया। तो कोई भी यार, किसी को भी गुस्सा आएगा कि आप कभी डेट पे गए हो क्या? कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो बहुत तरह तरह के जानवर देखते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो मंकी को देख के डोमेंसी बोलता है कि ये तो बहुत अगली है। तो लड़का बोलता है वो हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ये भी उगली है, मतलब अगली है, सॉरी। तो बोलता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। तो आप तो डोमेंसी को जानते हो कैसा है वो। तो मुझे यार सच में डोमेंसी के लिए बुरा लग रहा है कि यार क्या मतलब है, एक उसे चांस मिला था, वो भी उसने स्पॉइल कर दिया। तो फिर जब वो बच्चा सो जाता है, उसे वो मतलब थोड़ा सा दोनों क्लोज में आ रहे होते हैं धीरे धीरे। तो जब वो जाने लगता है उस बच्चे को लेके, तो उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। और वो बोलती है संशया कि लाओ मुझे पकड़ने दो इसे। तो बोलता है चुप रखो, तो मुझे अपना हाथ दो। वो प्यारे वो जहाँ संशया पूरा मतलब नर्वस हो जाती है। फिर वही सब सवाल, स्टूपिड से सवाल पूछती है कि आखिर तुमने चैंपियनशिप में मेरी मदद क्यों की, तुम मेरा इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो यहाँ डोमेंसी भड़क जाता है। भड़कने वाली बात ही है भाई, तुम समझ नहीं सकती हो, इतना वो कर रहा है तुम्हारे लिए। बोले तुम स्टूपिड हो क्या? तुम्हें खुद दिमाग नहीं है कि तुम सोच नहीं सकती हो कि मतलब क्यों ये सब मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो संजय बोलती है अगर मैं इतनी मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती क्यों? तो तुम खुद नहीं सोच सकती, तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या? मतलब फिर गुस्सा कर देता। इसी बीच में वो लड़के ने उस पर ऊपर टॉयलेट कर दिया। तो उस पर वो अलग से भड़क जाता है, वो उसे वहीं पर उतार देता है। बोलता है छी अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और दोनों देखो फिर से दोनों ने फाइट कर लिया। और ये बच्चा यहाँ रो रहा होता है कि ये मैं बड़ा हो गया था, मैं कैसे ये नहीं कर सकता हूँ। संशय यहाँ पर मतलब ये छोटा सा बच्चा कितना बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तो बोलता है किसी को बताना मत। तो वो केक लेके आते देती है और बच्चे को खुश करती है। यहाँ पर लोग बहुत बात करते हैं, तो बच्चा भी बहुत खुश होता है। बोलता है कि मुझे ऐसा जब उसने गोद में लिया हुआ था तो मुझे लग रहा था मेरे डैडी हैं, वो खड़ूस है लेकिन वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो ऐसे सब। और यहाँ देखो सच में बात बताऊँ तो यहाँ संशया की ही गलती है यार, वो इतना तुम्हारे लिए कर रहा है। सिंपल सा हिंट किसी पागल को भी समझ में आ जाए, फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो। तुम डोमेंसी को जानती हो, वो कितना वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, बोल नहीं पा रहा है तुम्हारे पास, तो समझो ना कम से कम। पर ये संशया बोलती है फिर पता नहीं क्यों मैं उसे देखती हूँ तो हरदम फाइट कर लेती हूँ। फिर उसकी माँ आती है, उसे पिकअप करके और उसे लेकर चली जाती है। और संशया फिर वही सब बातें सोच रही होती है कि मतलब क्या ही है। अब दूसरी तरफ हमारे डोमेंसी के दोस्त की जो वो रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली होती है, क्योंकि जब वो उसके हाथ के ग्लव्स गिर जाते हैं तो उठा के वो उसे देता है। तो पूछता है क्या ये तुम्हारा है? तो मुझे कैसे यकीन आएगा ये तुम्हारा है? तो तुम्हें देने से अच्छा हो सकता है मैं इसे पुलिस में दे दूँ, मुझे शाबाशी भी मिल जाएगी, है कि नहीं? तो बोलते हैं तुम बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, अगर चाहिए आपको तो ये मुझे एक ड्रिंक मेरे लिए बाय करो। तो बोलते हैं फिर बंदे इतने चीप तो नहीं है? तो बोलते हैं हाँ, तो जो बंदा इतना बड़ा मतलब जो बंदी इतनी बड़ी चैंपियनशिप जीती है वो भी इतनी चीप नहीं हो सकती है। तो थोड़ी सी इन लोग की भी यहाँ पर गपशप शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये अपना बंदा तो जानते हो, अपने किसी को भी इंप्रेस कर लेता है। F4 के बंदे इतने हैंडसम हैं और इतने जानते हो। तो यहाँ पर लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, किसके साथ? वो बताता नहीं, बोलता है ये एक सीक्रेट है, ठीक है। क्योंकि ये वो जो मिस चाइना थी उसे ये बंदे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर फिर से ये लोग डोमेंसी से पूछते हैं कि क्या हुआ संशया के बीच, तुम लोग फिर से लड़ाई कर लिए? और संशया यहाँ अपसेट रहती है कि फिर से उससे लड़ाई हो गई है हर चीज़ को लेकर। तो ये लोग बोलते हैं संशया बोलती है मैं मूड में नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझसे बात मत करो। क्योंकि यार पैसे फिर कैसे क्या हो जाता है। यहाँ एफर्ट के बंदे आते हैं। तो स्वामी जब उससे बात करता है तो डोमेंसी संशया पर हे इसकी आंखों में डायरेक्ट मत देखो तुम, ये अच्छा लड़का नहीं है, इस तरह के उसको अपने फ्रेंड को बचाती है। और उसके जो दोस्त रहते हैं वो प्लान करके आते हैं कि संशया को समर वेकेशन में अपने साथ लेके जाएंगे ताकि डोमेंसी और वो दोनों पास में आ जाए। तो जब उसके पास आते हैं इस प्लान की बात करने के लिए, तो बोलते हैं नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी असाइनमेंट पूरा करना है, मतलब टी जब तक हम बेचेंगे नहीं हमें हमारा वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो ये सब लोग मिलकर उनकी कॉफ़ी का बिक्री करवाते हैं, तो इन्हें इनका पैसा मिलता है और ये बहुत खुश हो जाते हैं। तब मतलब जो बोनस रहता है वो एक्सेप्ट करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर वो लोग एग्री भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है। कनाडा जाना होता है, बहुत खुश होते हैं। बट संशया थोड़ी सी नर्वस रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं जाऊँगी तो डोमेंसी भी आएगा, तो वो दोनों के बीच में फाइट हो चुका है, तो कैसे उसे फेस करूँगी, बस यही वो मतलब समझ नहीं पाती है। तो वो मतलब हिचकिचाने लगती है, पर उसकी दोस्त जो होती है प्लीज़ चलो ना बहुत इंटरेस्टिंग, वो खुश हो जाती है। और वो
इसके घर आती है तो उसके मम्मी पापा को उनके जो F4 के बंदे होते हैं वो पहले ही बता चुके होते हैं। तो ये लोग माता पिता बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग को बाहर घूमना चाहिए, अच्छी बात होती है। और ये लोग अपने में लड़ रहे होते हैं अभी भी। तो बोलता है कि डोमेंसी बोलता है तुम कनाडा नहीं जा रही हो, बता दे रहा हूँ मैं, वहाँ बहुत ठंड होती है और मैं जा रहा हूँ इसलिए तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो ये दोनों फिर से आपस में लड़ रहे होते हैं वही सब चीज़ के लिए। बोलता है यू कांट गो कनाडा। तो बोलता है क्या तुम मुझे मतलब तुम्हारे दोस्तों ने बुलाया, तुमने नहीं बुलाया, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो वहाँ बोलता है हे तुमको कॉल हो जाएगा, तुम कॉल से बहुत डरती हो, ऐसा ऐसा। क्या है यार, क्लियर बात करो। तुम लोग एक दूसरे को लाइक करते हो फिर भी इस तरह लड़ रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कब ये लोग साथ में आएंगे मैं वो देखना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत समय से वेट कर रहा हूँ। और ये लोग फिर एनिमल की तरह ये लोग लड़ रहे होते हैं, चें 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 करते रहते हैं। यहाँ पे दोनों का मूड अपसेट रहता है। लेकिन इसी बीच संस्या बोलती है, संस्या नहीं जाती, लेकिन अब संस्या को उसने चढ़ा दिया है डोमेंसी ने, तो कहा कि मैं जरूर जाऊँगी चाहे जो हो जाए। तो संस्या वहाँ तैयार हो जाती है जाने के लिए। तो उसके दोस्त भी पूरा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर ली उसे चढ़ाता है, कहता है कि ठीक है तुम मत जाओ, संस्या अभी भी मेरे पास ही है, अब हम और संस्या पास में आ जाएंगे, ऐसे सब उसको चढ़ाता है कि डोमेंसी भी राजी हो जाए। पर डोमेंसी बोलता है कि नहीं मेरे साथ ट्रिक मत खेलो, मैं नहीं आऊँगा चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर वो पोस्ट डालती है तो कि हम लोग जा रहे हैं। तो गुस्से में डोमेंसी अपना फ़ोन जो है स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और साथ ही साथ उसके जो जेलस दोस्त रहते हैं, एक तरफ तो वो दोस्त रहते हैं, ऊपर से मतलब समझ रहे हो ना, फेक दोस्त जो होते हैं, ये लोग अलग ही मतलब षड्यंत्र बना रहे होते हैं कि चलो हम भी साथ में चलते हैं, ऐसा वैसा करके। तो ये पूरा ग्रुप तैयार हो जाता है कनाडा जाने के लिए, सिवाय डोमेंसी को छोड़ के। तो संस्या खुश होती है कि ठीक है चलो कम से कम डोमेंसी नहीं जा रहा, मैं खुश होकर रहूँगी और मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली ये लोग अपना कनाडा पहुँच जाते हैं। सो संस्या हमारी देख के बहुत खुश हो जाती है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मेंशन। और सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, डोमेंसी की जगह है तो भाई समझ ही रहो ना। तो जैसे ही संस्या आती है और अचानक से अरे डोमेंसी, तो डोमेंसी बोलता है ये कौन तरह के प्लेन में तुम लोग आ रहे थे, खचाड़ा प्लेन में, इतना स्लो कैसे था वो, मैं तो कब का पहुँच चुका हूँ और तुम लोग के लिए आइसक्रीम भी ले चुका हूँ, चलो ये लो आइसक्रीम खाओ तुम लोग। तो मतलब सब अबाक हो जाते हैं कि ये कैसे बंदा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वो आके बोलता है स्टूपिड गर्ल, आके तुम यहाँ आ ही गई। तो बोलता है ये मेरी लाइन थी, ठीक है, ये तुम थे जो बोल रहे थे कि मैं नहीं आऊँगी। तो बोलता है ये मेरी प्लेस है, मेरा जगह है, मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो तुम जा सकते हो। तो फिर दोनों फिर लड़ने लगते हैं। तो फिर सी बोलता है कि देख रहे हो ना, वो लोग बोलते हैं ये फ्लर्ट करना बंद करो। तो दोनों चिल्ला के बोलते हैं कौन फ्लर्ट कर रहा है। तो उसकी दोस्त बोलती है मुझे डोमेंसी इतना हैंडसम बंदा लगता है, लेकिन पता नहीं यार ये इतना बुरा, गुस्से में इतना बुरा दिखता है वो। तो बोलता है उसकी दोस्त क्या वो सच में हैंडसम है। और यहाँ डोमेंसी अपना हरकतों से बाज नहीं आता है और फिर उसके साथ संस्या को प्यार करने के बजाय उसे परेशान करने लगता है। तो वो बोलता है कि यार मैं कब तक उसको समझाऊँ, उसे खुद समझ में नहीं आता है, और जैसे आगे टांग लगा के गिरा देता है। तो ये लोग इसकी तो हरकतें ही ऐसे है, कभी प्यार दिखाता है कभी लड़ाई करता है, एक तरफ रहना भाई क्या कर रहा है तू। फिर यहाँ पे फिर ये लोग लड़ने लगते हैं, तुम इतने बच्चे जैसे क्यों हो डोमेंसी, तुम डिजर्व करती हो, तुम स्टूपिड हो, तुम अब मुझसे बात मत करो। और जैसे लड़ने लगती है वो फिर गिर पड़ती है। देखो ये उसकी दोस्त भी बोलती है क्या है ये, कितना मतलब कभी कभी ये बंदा इतना जेंटल रहता है, कभी कभी ये कैसे रहता है। फिर रात का समय हो जाता है, स्नो होते रहता है। तो अचानक से उसे अपने दोस्त की याद आती है कि वो अभी तक दिखी नहीं है, कहाँ पे रह गई है। तो वो जाती है उनसे उन लड़कियों से पूछती मतलब कि मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने की, आखिर वो है कहाँ। तो जो लड़कियाँ होती हैं वो उसे मिसगाइड करती हैं, ठीक है। वो बोलती है कि वो जहाँ बर्फ़ पड़ रही है ना वो अभी अभी 10 मिनट पहले ही घूमने के लिए गई है। तो ली बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो वो बोलता है नहीं तुम दूसरी तरफ जाओ, देखो वो कहाँ पे गई है। तो वो लोग निकल के चले जाते हैं, मतलब ये झूठ बोल देते हैं, देखो इतनी बुरी स्नो हो रही है, क्या होने वाला है आखिर, मतलब। तो ये लोग डर जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत स्नो हो रहे हैं। तो वो बोलते हैं, वो लोग बोलते, लड़कियाँ बोलती हैं कि नहीं वो लोग वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। तो ये भाई अब क्या होने वाला, आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार अब देखो संस्या जो है अकेली जाएगी और क्या उसका हाल होने वाला है। और थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव फॉर माय शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स को भी देखो यार। और अब बारी है हमारे कमेंट्स की। सो ये रहा हमारा कमेंट, इन्होंने कहा कि थैंक यू ब्रो, आपकी वजह से हम लोग इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ आप लोग के साथ आपका कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात हमारा 1K फैमिली कंप्लीट हो गया यार, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करो, हाँ लाइक करो शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।